कोई भी साबुन ऐसा नहीं है कि जिसमें चर्बी का इस्तेमाल ना हो। और कुछ ऐसी कौमें हैं जिन्होंने पूरी इंसानियत को नापाक करने के लिए बखूबी इसको अपने शऊर का और अपने इल्म का उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं तो समझता हूँ कि जो लोग भी साबुन का इस्तेमाल करते हैं वो पाक ही नहीं है। सोडियम टैलोवेट ही मेन उसका इंग्रेडिएंट होता है जिससे साबुन बनता है। और सोडियम टैलोवेट की जो उसका नेचर है, कहाँ से लिया गया है, तो आप ताज्जुब करेंगे। वो सिर्फ पिग के फैट से ही लिया जाता है। सुअर के फैट, सुअर की चर्बी से ही सोडियम टैलोवेट निकाला जाता है। सोप कंपोजिशन इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, अगर आप इसको भी आप गूगल करेंगे तो उस पर पूरा का पूरा आपको उस पर सिस्टम नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से। सोडियम टैलोवेट का एक खुसूसियत ये होता है कि जो इंसान अगर सुअर के गोश्त को या मीट को डायरेक्ट खाता है तो वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने में उसको 7 से 16 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम साबुन के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 मिनट से कम वक्त में हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने पानी में पाकी दी है। पानी के बाद जो हमें पाकी दी है वो मिट्टी में दिया है। आज न्यूज़ टाइम नेशन की टीम लखनऊ के टेढ़ी पुड़िया इलाके में कोआ हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इरफान अहमद खान के पास मौजूद है। डॉक्टर इरफान अहमद एक फिजिशियन हैं और जिनका काफ़ी नाम है चिकित्सा जगत में, और उन्होंने इंसानी ज़िंदगी पर, इंसानों की ज़िंदगी कैसे गुजर बसर उस पर किताब लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत ही ख़ास पहलू पे उन्होंने ये किताब लिखी है। इसके खूबियों को जानने के लिए हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान अहमद खान। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आप जो किताब लिख रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी के बारे में, कि इंसान अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजर बसर करे, उस किताब के बारे में बताइए। उसमें कुछ खास जो बातें आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये कोई नया पहलू नहीं है। ये आज से तकरीबन 1450 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बखूबी एक एक चीज़ को उन्होंने इस पूरी इंसानियत को बताया है और उस पे चलने के, उस पे अमल करने के लिए उन्होंने फरमाया है। मैंने जो किताब लिखी है वो थोड़ा सा कोशिश किया है कि मैं कुछ ऐसे पहलू को उठाऊं जिसको आज के लोगों ने, आज के इंसान ने पूरी तरीके से एकदम पीछे छोड़ दिया है और उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ऐसे ही पहलुओं को मैंने उठाने की कोशिश किया है। और हमारी किताब में एक चैप्टर है जो जिंदा खाना और मुर्दा खाना, जिसका मैंने नाम दिया है, और उसका इंग्लिश में है ए डेड फूड एंड ए लाइव फूड। और वो चैप्टर मुझे ख़ुद को भी बहुत पसंद है और उसकी खुसूसियत ऐसी है कि जैसा मैंने पहले कहा कि आज से 1400 साल पहले आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ों को बयान किया अपने उसमें। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या खा रहे हैं जिसमें यकीनन हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से हराम है। और ऐसे हराम खाने को हम इस्तेमाल करें या खाएं और उसको दूसरी शक्ल में जो डिफ़ाइन नहीं किया गया है मज़हब इस्लाम में, और आज वो दूसरी शक्ल में आज हमारे सामने है, हमारे दस्तरखानों पे है, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं या खा रहे हैं या अपने जिस्म पे लगा रहे हैं, अपने को सुंदर बनाने के लिए, अपने को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने को संवारने के लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि उसमें कितनी गंदगी मिली हुई है। कि साबुन जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत पहले बचपन में हम लोग अक्सर सुना करते थे कि साबुन में चर्बी मिलाई जाती है। आज मैं देखता हूँ कि कोई भी उस और किसी भी मोमिन या किसी भी मुसलमान या किसी दूसरी भी कौम का कोई भी ध्यान उस तरफ नहीं है। बस वो मार्केट में जाता है और बोलता है कि भाई मुझे ये साबुन दे दो, साबुन लेकर के घर चला आता है।
तो दोस्तों, सबसे अहम जो चीज़ है वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि साबुन में कोई भी साबुन ऐसा नहीं है कि जिसमें चर्बी का इस्तेमाल ना हो। और कुछ ऐसी कौमें हैं जिन्होंने पूरी इंसानियत को नापाक करने के लिए बखूबी इसको अपने शऊर का और अपने इल्म का उन्होंने इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से आज पूरी की पूरी, मैं तो समझता हूँ कि जो लोग भी साबुन का इस्तेमाल करते हैं वो पाक ही नहीं हैं। और साबुन में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिसकी वजह से उसका जितना भी केमिकल, उसमें 8-9 केमिकल ऐसे हैं जो सब नापाक जानवरों के उससे लिया जाता है। एक केमिकल का मैं ख़ास ध्यान आप लोगों की तरफ खींचना चाहता हूँ। एक केमिकल जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से साबुन को बनाया जाता है, नहाने वाला साबुन, उसका नाम है सोडियम टैलोवेट। सोडियम टैलोवेट ही मेन उसका इंग्रेडिएंट होता है जिससे साबुन बनता है। और सोडियम टैलोवेट की जो उसका नेचर है, कहाँ से लिया गया है, तो आप ताज्जुब करेंगे। वो सिर्फ पिग के फैट से ही लिया जाता है। सुअर के फैट, सुअर की चर्बी से ही सोडियम टैलोवेट निकाला जाता है। और साबुन का पूरा जो जिसपे साबुन आधारित होता है, मेन इंग्रेडिएंट, वो उसका सोडियम टैलोवेट होता है। एक विश्व के बहुत मशहूर एक वैज्ञानिक हैं, और वो केमिकल साइंस के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उनका नाम है डॉक्टर डिवास माइजर खोजा, जिन्होंने इस बात को बहुत कायदे से अपने उसमें डाला है। आप अगर चाहें तो गूगल करके उनका नाम देख सकते हैं, या आप अगर ये गूगल करें कि सोप इफेक्ट, सोप कंपोजिशन इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, अगर आप इसको भी आप गूगल करेंगे तो उस पर पूरा का पूरा आपको उस पर सिस्टम नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से। सोडियम टैलोवेट का एक खुसूसियत ये होता है कि जो इंसान अगर सुअर के गोश्त को या मीट को डायरेक्ट खाता है तो वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने में उसको 7 से 16 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम साबुन के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 मिनट से कम वक्त में हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे स्किन में एक्सटर्नल हाइड्रोकार्बन की कैच करने की, ऑब्जर्व करने की उसमें एक क्षमता होती है, जो हम जैसे स्किन पे लगाते हैं सोप को, वो वैसे काम करना शुरू करता है और 1 मिनट से कम वक्त में वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। तो खुर्शीद साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना खतरनाक चीज़, इतनी हराम चीज़ जो पूरी कौम के लिए नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए कितनी ख़तरनाक है, ऐसी चीज़ कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो अपने घरों में उसका इस्तेमाल ना कर रहा हो। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीच में आपको टोक, जैसे जो ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं या जो सर्फ आ रहे हैं, जो कपड़े धुलने के साबुन है, क्या उसमें ये चीज़ नहीं इस्तेमाल होती? नहीं, जो कपड़े धुलने का सर्फ है या साबुन है तो उसमें डस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और जो हैंड सोप होते हैं, लिक्विड वगैरह, उनमें सब में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, तो लिहाजा इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं हमें पता ही नहीं है। अभी हम यही नहीं, बहुत सारे हमारे खाने की ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे या हम लोग खुद खा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे एक चीज़ तो ये आती है कि आप अमूमन किसी भी मस्जिद, मदरसे, किसी भी दरसगाह में जाइए तो हर जगह आपको सोप, जहाँ पे वज़ू खाना रहता है, हर जगह आप देखें नॉर्मल तो लाइफ बॉय सब जगह रखा रहता है, और उसी से इमाम साहब भी हाथ धुलने, सारे नमाजी इस्तिंजा करके आते हैं, हाथ धुल के फिर नमाज पढ़ रहे हैं। तो फिर इसको ये फिर दूर कैसे होगी, चीज़ें कैसे ख़त्म होगी? हम नापाकी की हालत में होते हैं तो फरिश्ते हमसे 40 कदम दूर होते हैं। अगर हम कदम से लेंगे तो लगभग 100 फीट हो जाएगा, 100-150 फीट दूर हमसे बंद। जिस वक्त वो साबुन लगा करके हम लोग मस्जिद में जाएंगे तो क्या मस्जिद में फरिश्ते आएंगे? क्या मस्जिद के फरिश्ते हमारे दुआओं को अल्लाह तक
पहुंचाएंगे? कभी नहीं। वो और लानत भेजेंगे हमारे ऊपर। तो उसका हमारे पास जवाब नहीं है। हमारे पास तो हमसे बहुत पहले 1400 साल पहले आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है हमें कैसे गुस्ल करना है। गुस्ल करने के पूरे तरीके हमारे इस्लाम में है कि हमें कैसे गुस्ल करना है, कैसे पाक होना है। नहाना नहीं, पाक होना है कैसे, वो सारे तरीके बता दिए। उसमें कहीं भी साबुन का जिक्र नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने पानी में पाकी दी है। पानी के बाद जो हमें पाकी दी है वो मिट्टी में दिया है। ठीक है, हमें तो इस्लाम ने बताया है तरीका, उसमें कहीं कुछ लगाने का तरीका नहीं बताया। लेकिन अगर हमने आदत डाल ली है दूसरी कौमों की आदत डालने की वजह से, तो ठीक है हमें लगाएं, हम ठीक है लगाएं, खूब कायदे से लगाएं, लेकिन हम मिट्टी लगाएं अपने जिस्म पे। मुल्तानी मिट्टी को भिगा लीजिए, नरम हो जाए, उसको पूरे बदन में साबुन की तरह इस्तेमाल करिए। और बाल में भी लगाइए, दाढ़ी में भी लगाइए। आप उसमें थोड़ा सा नींबू अगर डाल लेंगे मिट्टी में, तो बाल और दाढ़ी एकदम शैम्पू से भी ज़्यादा साफ हो जाएगी। और आपको भी महसूस होगा कि जैसे मेरी रूह तक साफ हो गई हो। मिट्टी, हमारा जिस्म भी मिट्टी का बना हुआ है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ये मिट्टी हमारे जिस्म की मिट्टी को काटेगी। और हमारे अंदर के जो भी जिस्म की जो भी बीमारियां हैं, यकीन मानिए आप मिट्टी का इस्तेमाल करने लगिए, आपको कोई भी स्किन, चमड़ी की कोई भी बीमारियां जो बहुत आजकल होती हैं वो कुछ भी नहीं होंगी, सब साफ हो जाएगा। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर इरफान अहमद खान साहब। इनका कहना है और जो इन्होंने हमें जानकारी दी और यकीनन बहुत ही कीमती है, मगर बात उसमें बस यही एक निकल के आती है कि आज के वक्त में, आज के इस हालात में क्या मुसलमान या इंसान, जो आम इंसान भी, जिनको ये जानने के बाद कि हाँ इसमें अगर पॉक और सुअर की चर्बी है या इसमें ये चीज़ें गलत चीज़ें मिली जिनको हम नहाने से, यूज़ करने से, खाने से पूरी तरीके से नापाक रहेंगे, और नापाकी में तो कोई भी चीज़ अल्लाह को कबूल नहीं है। तो फिर मुसलमानों को इस हालात से उबरने के लिए अब कुछ सोचने की ज़रूरत है, कुछ काम करने की ज़रूरत है। लखनऊ से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए कैमरा पर्सन अमन सिंह के साथ खुर्शीद खान राजू। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।